नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 10:30 बजे करीब वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे सचिवालय में सीएम धामी पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 1:30 बजे करीब हरिद्वार में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सीएम धामी का खटीमा दौरा है। सीएम यहां शाम 4 बजे करीब राधा स्वामी सत्संग मैदान खटीमा में एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान। हिमवती नंदन बहुगुणा केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर छात्र संघ चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। वहीं इस दौरान करीब 8000 छात्र 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। IMA POP की रिहर्सल परेड शुरू। IMA देहरादून पासिंग आउट परेड होने से पहले आज से रिहर्सल परेड शुरू हो रही है। IMA परेड रिहर्सल के मद्देनजर आज दोपहर 2 बजे शाम 6:30 बजे तक यातायात डाइवर्ट प्लान किया गया है। परेड के दौरान IMA की ओर से कोई भी यातायात नहीं जाएगा और IMA की तरफ 0 जोन रहेगा। वहीं 10 दिसंबर को IMA की पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। प्रदेश में आज न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे अधिवक्ता। बार एसोसिएशन उत्तराखंड के आह्वान पर आज प्रदेश भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। एसोसिएशन की ओर से राज्य के न्यायिक अधिकारियों की ओर से अधिवक्ताओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार न किए जाने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग न करने को लेकर यह 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। आवेदन की अंतिम तारीख। बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 661 रिक्त असिस्टेंट अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार psc.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज आवेदन की अंतिम तारीख है। भारत नेपाल सीमा पर आवागमन बंद। पड़ोसी राज्य नेपाल में प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य के होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर आज 17 नवंबर रात 12 बजे से 20 नवंबर 12 बजे तक चंपावत जिले के नेपाल से लगी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। कैबिनेट बैठक में पशुपालन और कौशल विभाग को लेकर बड़ा फैसला। सौरभ बहुगुणा ने दी पशुपालकों को बड़ी सौगात। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कैबिनेट बैठक में पशुपालन और कौशल विकास को लेकर किए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना के तहत साइलेज की सब्सिडी बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में 2 रुपए और पहाड़ पर 4 रुपए कर दिया गया है। वहीं सेवा योजना विभाग ऑर्गेनाइजर कंपनी को 30वीं किस्त का भुगतान जब लोगों को नौकरी लग जाएगी तब भुगतान किया जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में छात्र संघ चुनाव। आज 8000 छात्र डालेंगे वोट। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर छात्र संघ चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज यानी 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। वहीं मतदान के लिए बिरला परिसर में कुल 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ऐसे में आज होने वाले मतदान में करीब 8000 छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने 4 क्षेत्राधिकारियों को किया ट्रांसफर। 2 निरीक्षकों को मिली प्रोन्नति। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से आज 4 क्षेत्राधिकारियों के ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए गए हैं। साथ ही 2 पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गई है। ऐसे में इस आदेश में जल्द से जल्द सभी अधिकारियों को अपनी नवीन तैनाती स्थल में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। हरिद्वार में छात्रा का शारीरिक उत्पीड़न करने मामले में शिक्षक सस्पेंड। अब दर्ज होगा FIR। पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज के शिक्षक पर एक छात्रा के साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने के आरोप में जांच सही पाए गए हैं, जिसके बाद नगर आयुक्त ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही कॉलेज के प्रधानाचार्य को आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। रुड़की में युवक की ट्रेन से कटकर मौत। उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए करता था तैयारी। मंगलवार कोतवाली क्षेत्र का एक युवक पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, जिसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नैनीताल में शुरू हुआ 4 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल। 7 राज्य के 43 वॉचर्स कर रहे प्रतिभाग। नैनीताल में 4 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। फेस्टिवल में 7 राज्यों के 43 से अधिक बर्ड वॉचर प्रतिभाग कर रहे हैं। अगले 4 दिनों तक बर्ड वॉचर वाइस ट्रैक पर पक्षी प्रजातियों को कैमरों में कैद करेंगे। लग्जरी कार में मिला 63 लाख कैश। चांदी के बिस्किट और ज्वेलरी भी बरामद। जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर की भट्टा थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने एक लग्जरी कार
63 लाख की नकदी और 11 किलो से अधिक के चांदी के बिस्किट और ज्वेलरी बरामद की है। वहीं पुलिस ने साथ ही की नकदी से संबंधित मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी है। साथ ही चांदी की ज्वेलरी, बिस्किट और कार को सीज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के फैसले पर कई खुशी कई गम, कांग्रेस ने किया स्वागत। उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के कैबिनेट फैसले के बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट के वकीलों में कई खुशी तो कई गम का माहौल है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य आंदोलनकारी MC पंत ने कहा कि कैबिनेट का यह फैसला संसद के यूपी रेगुलेशन एक्ट के विपरीत है, जिसे अमेंडमेंट करना राज्य सरकार के अधिकार से बाहर है। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और अग्रिम रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड में बनेगा परिवार पहचान पत्र, मुख्य सचिव ने योजना को लेकर ली बैठक। उत्तराखंड में जल्दी परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना शुरू होगी। अब उत्तराखंड में सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा। परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड जारी होने के बाद जाति, आय, निवास या दिव्यांग पहचान पत्र को अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका पूरा डेटा परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड में उपलब्ध रहेगा। विधि विधान के साथ बंद हुआ आदि केदारेश्वर मंदिर, 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट होंगे बंद। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत कल पंच पूजा के दूसरे दिन भगवान आदि केदारेश्वर मंदिर और आदिगुरु शंकराचार्य समिति के कपाट विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट दोपहर 1:45 पर बंद कर दिए। क्रिकेटर विराट कोहली, पत्नी अनुष्का और बेटे संग पहुंचे नैनीताल, खूबसूरत वादियों का करेंगे दीदार। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा कुमाऊं की वादियों का दीदार करने नैनीताल पहुंचे। नैनीताल पहुंचने के बाद विराट और अनुष्का मुक्तेश्वर हिल स्टेशन स्थित अमरावती स्टेट रिजॉर्ट में चले गए। केदार घाटी में पर्वतीय शैली में बनेगा मिनी एयरपोर्ट। उत्तराखंड में हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर प्रमुख स्थानों से हेली सेवाएं शुरू करने का प्रयास करी है। इसके अलावा केदार घाटी में पर्वतीय शैली का मिनी एयरपोर्ट बनाने की कवायद भी जारी है। जापान से भारत पहुंचा पूरब सिंह पोखरियाल का शव, बेटे ने की पोस्टमार्टम कराने की मांग। टिहरी के चमियाला निवासी पूरब सिंह पोखरियाल जापान में होटल में नौकरी करते थे, जिनकी 8 नवंबर को अचानक मौत हो गई। परिजनों ने सरकार से उनके शव को भारत में लाने की मांग की थी। अब टिहरी डीएम सौरभ गहरवार और घनसाली विधायक के प्रयासों से पूरब सिंह पोखरियाल का शव जापान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गया है। लक्सर सड़क हादसे में 2 युवकों की गई थी जान, पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज। लक्सर के श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास हुए सड़क हादसे में नदीम और नवोद नाम के युवकों की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने बोलेरो पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि पिकअप ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी थी। MDDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई, 3 बिल्डिंगों को किया सील। ऋषिकेश के आम बाग और विस्थापित कॉलोनी में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ आखिरकार MDDA ने कार्रवाई करते हुए 3 निर्माणाधीन बिल्डिंगों को सील कर दिया है। वहीं निर्माणकर्ताओं को पूर्व में MDDA ने नोटिस भी जारी किया था। कर्मकार कल्याण विभाग में नई योजनाओं पर ब्रेक बरकरार, साल भर बाद भी नहीं बन पाया बोर्ड। भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लंबे समय के बाद भी नए बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। सितंबर 2021 में बोर्ड को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद से कर्मकार कल्याण बोर्ड के नए सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। खास बात यह है कि बोर्ड का विधिवत गठन न होने के कारण इसमें नई योजनाओं को लेकर कोई भी काम नहीं हो पा रहा। धर्मांतरण कानून में सख्त बदलाव, यूपी जैसा सख्त होगा उत्तराखंड का धर्मांतरण कानून, जानिए कितने कठोर हुए नियम। बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून में संशोधन करे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सख्त किया जाएगा। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आने वाले विधानसभा सत्र में इसे सदन में पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को पहले से अधिक सख्त बनाया गया है। इसमें खासतौर से सामूहिक धर्मांतरण पर सख्ती से कार्रवाई करने के मकसद से कई बदलाव किए गए हैं। एक तरह से उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून का रूप बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा सख्त बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। स्कूलों मदरसों में स्काउट गाइड अनिवार्य, उत्तराखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में स्काउट एंड गाइड अनिवार्य, मदरसों पर भी होगा लागू। उत्तराखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में स्काउट एंड गाइड अनिवार्य होगा, मदरसों को भी स्काउट एंड गाइड शुरू करना होगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पहली बार विद्यालय शिक्षा महानिदेशालय ननूरखेड़ा में भारत स्काउट एंड गाइड्स उत्तराखंड के बतौर अध्यक्ष पहली समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मदरसों समेत सूबे के समस्त निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थानों में स्काउट एंड गाइड अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। चंद्र ग्रहण के बाद रहस्यमय ढंग से हल्द्वानी के इस घर में लगी आग, अचरज में लोग। नैनीताल जिले के हल्द्वानी का एक परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। शहर के तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे का मकान इन दिनों रहस्यमय आग के कारण पहले बना हुआ है। घर में बिजली का कनेक्शन काटने के बावजूद जगह जगह बार बार आग लग रही है। ऐसे में परिवार पूरी रात नहीं सो पा रहा। पूरे मामले में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन इस रहस्यमय आग की जाँच में जुटा हुआ है।
ऑनलाइन गेम के लालच में फंसकर महिला ने गंवाए 6 लाख रुपए, ऐसे बनी साइबर ठगी का शिकार। शहर में एक महिला ने 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल लुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला को ऑनलाइन गेम खेलना भारी पड़ गया। महिला को ऑनलाइन गेम खेलने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। महिला ने इस मामले को लेकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तराखंड के दीपक फर्त्याल का भारतीय जूनियर हॉकी प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ चयन। उत्तराखंड के दीपक फर्त्याल का चयन भारतीय जूनियर हॉकी प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्र दीपक मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा के रहने वाले हैं। कॉलेज के सभी खेल प्रशिक्षकों ने दीपक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 89 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हैं। रुद्रपुर में शुरू हुआ खेल महाकुंभ, अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार रहे मौजूद। रुद्रपुर में जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू हो गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार भी उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने कहा, रुद्रपुर में खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। ढोल दमाओं की थाप पर पांडवों ने देवरिया ताल में किया गंगा स्नान। रुद्रप्रयाग जिले के पांडव नृत्य आयोजन धूमधाम से मनाया जा रहा है। पांडवों ने देवरिया ताल में गंगा स्नान किया। पांडव पशुओं के देवरिया ताल पहुंचने पर व्यापारियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। 33 वर्षों बाद फार्मपज बरसाल में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया है। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर यूकेडी ने खड़े किए सवाल, कहा गया शहर में बनाओ। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही यूकेडी ने इसे पार्टी विरोधी मानसिकता बताया है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष सिंह एरी ने कहा कि उनकी पार्टी से लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।